अगर आपके पास 90% एक्साइटमेंट है तो दुनिया का कोई भी जंग आप जीत सकते हैं, और ये क्वालिटी हमारे शिक्षकों में है। आज के ज़माने में जो एआई की टेक्नोलॉजी है या फिर साइंस एग्जीबिशन को लेकर के माध्यम से अगर हम चलें तो हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग साइंस से रिलेटेड देख सकते हैं, मैथ से रिलेटेड देख सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड देख सकते हैं, जो कि यहाँ के बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से करते चले गए। जितना बच्चे पढ़ के नहीं जानकारी ले सकते हैं उतना वो देख करके और उन चीज़ों को करके जान सकते हैं। क्योंकि पूरी कोशिश है कि हर साल इससे और आगे बढ़ें और अच्छा एडवांस ले जाएं। बच्चों का ये पहला साल था जो थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन देख करके ऐसा नहीं लगा आज कि उन लोग के अंदर हेजिटेशन था। सर, ये पहला साल है जो इस स्कूल में पहला साल में जो ये विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया है, तो हमें लग रहा है कि अगर इससे बेहतर अगले साल इससे बेहतर हो सकता है अगर इसी तरह का चलता रहा तो। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रविकांत सर को, जो मैनेजमेंट जो है इतनी बेहतरीन तरीके से देखते हैं। और रविकांत सर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ज़मीन से उठकर स्ट्रगल कर यहाँ पे बनाए हैं। और उनके अंदर एक क्वालिटी जो है मुझे सबसे अच्छा लगी कि प्रैक्टिस चीज़ की ऑफ सक्सेस, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, और उस मंत्र को वो जानते हैं। उन्होंने अपने टीम को इकट्ठा किया और उस पर अमल करने की कोशिश की, और आज देख पा रहे हैं कि परिणाम जो आपके सामने है ना। बच्चे बहुत ही बारीकी से सर चीज़ को बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि प्रोजेक्ट पे काम तो कर देते हैं, लेकिन जाने के बाद में ऑन दी कैमरा की मैं बात करूं तो इस तरह से तो बताने से कतराते हैं और भूलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे मतलब एक एक तरीके से एक एक पार्ट के बारे में बताया उन्होंने। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है हमारे शिक्षकों का भी रहा है कि उन्होंने लगातार उन्होंने कोशिश किया बच्चों के साथ, और उनके अंदर डर को निकाला, ठीक है ना। और उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका होता है एक्साइटमेंट। जैसे आप जानते हैं कि एक्साइटमेंट इज की ऑफ सक्सेस, यानी उत्साह ही सफलता की कुंजी है। अगर आपके पास 90% एक्साइटमेंट है तो दुनिया का कोई भी जंग आप जीत सकते हैं, और ये क्वालिटी हमारे शिक्षकों में है, हमारे मैनेजमेंट में है। तो जो मैनेजमेंट आपको इतना पूर्ण रूप से सहयोग देगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इस विद्यालय को आगे बढ़ने से कोई रोक सकते। हम इमरान सर से जानना चाहेंगे कि आखिर क्योंकि अभी ये युवा टीचर है और जो कि सोच के इन्होंने कैसे दिमाग में आया कि नहीं बच्चों पे ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना है। सर कैसे सोचा है कि नहीं बच्चों को ऐसे ही आगे लेके आए विज्ञान प्रदर्शनी में? आमतौर पर ग्रामीण अंचल में देखे तो बच्चों के एक्साइटमेंट को लेकर के हमने ये देखा कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और आज के ज़माने में जो एआई की टेक्नोलॉजी है या फिर साइंस एग्जीबिशन को लेकर के माध्यम से अगर हम चलें तो हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग साइंस से रिलेटेड देख सकते हैं, मैथ से रिलेटेड देख सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड देख सकते हैं, जो कि यहाँ के बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से करते चले गए। एक एक पॉइंट को बारीकी से उन्होंने समझा और सब समझाया। जितने भी यहाँ पर अतिथिगण आए थे उन्होंने एक एक पॉइंट को पूछा और बच्चों को समझाया भी और समझने की कोशिश भी की कि कौन सा प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट, कौन सा पॉइंट किस काम में आता है, किस लिए यूज़ होता है और इसका क्या फ्यूचर है आगे। ऐसे हम लोग ने बहुत सारे को बच्चों के साथ मिल करके हम लोग तैयार किए। हमारे टीचर लोगों ने सहयोग किया, हमारे प्रबंधक ने सहयोग किया। हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़े और इसे डेट फिक्स किए हम लोग कि इससे होगा। बच्चे उस दिन डेट फिक्स पर ही अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर लिए। सबसे बड़ी बात यही है, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं प्रोजेक्ट आगे बच गया फिर रहा नहीं, बन नहीं पाया कि डेट टालना कहीं ना पड़ जाए। हाँ, ऐसे सबसे बड़ी बात यही खुशी हम लोगों की कि डेट फिक्स होने के बाद भी उन्होंने ये नहीं समझा कि नहीं 2 दिन और बढ़ाया जाए, 2 दिन घटाया जाए, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। फिक्स टाइम पे ही उन्होंने प्रोजेक्ट को तैयार किया और बारीकी से एक एक पॉइंट को समझा भी। और हो सकता है कि ये पहला साल आप लोग का है, इससे भी बेहतर आप लोग मतलब बच्चों हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हर साल इससे और आगे बढ़ें और अच्छा एडवांस ले जाएं। बच्चों का ये पहला साल था जो थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन देख करके ऐसा नहीं लगा आज कि उन लोग के अंदर हेजिटेशन था। आज ऐसा उन लोग लगा जैसे ये लोग प्रैक्टिस किए हैं, लग रहा है कि कई सालों से ऐसा चलता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी पहली साल है। हम इनके बच्चों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया। बच्चों के साथ गार्जियन भी मिले, गार्जियन के साथ उन्होंने सहयोग किया। इस बात से हमें बहुत खुशी है। हम थोड़ा सा मैम लोग से जानना चाहिए क्योंकि देखिए एक बिटिया थी जो कि वहाँ पे स्कूल का प्रोजेक्ट बनाई हुई है, स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर ही बना हुआ है और तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे जैसे कि पूरा जैसे कि जो स्कूल है ना सेम तरीके से रख दिया गया स्कूल को हिला करके। जैसे आप यहाँ देख रहे हो तस्वीरों में पूरे तरीके से सीढ़ी से यहाँ चढ़ के जाना है। हम सेम आप जब भी आएंगे गुजरेंगे तो यहाँ पे इसी तरह का आप लोग का स्कूल आपको न्यू यूनिवर्सल एकेडमी देखने को मिलेगा। हम थोड़ी सी जानना चाहेंगे इसके विषय में कि ये जो स्कूल वाला प्रोजेक्ट है
वो कैसे दिमाग में, क्यों ना हमें अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, ये कैसे दिमाग में आ गया मैम कि क्यों ना अपने यूनिवर्सिटी अपने एकेडमी को ही आगे प्रसिद्ध कर दे। आमतौर पे देखा है तो सब लोग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं। परिचय दे दीजिए हमें। सर मेरा नाम महालक्ष्मी है और मैं बकैनिया से आती हूँ। सर अपने स्कूल का मतलब कि जो हम बड़े बड़े स्कूलों को देखते हैं, दूसरे स्कूलों को देखते हैं, क्यों ना हम अपने स्कूल को और उसकी खूबियों को देखें, तो यही दिखाने के लिए यहाँ बनाया गया है। अच्छा, एक बिटिया थी जो बनाई है वहाँ पे, उनकी सोच है कि क्यों ना मैं जिस प्रोजेक्ट को बनाई हूँ, हाँ, वहाँ जाके एक बार घूमूं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जिज्ञासा है, ललसा है कि नहीं हमें जाना चाहिए वहाँ। तो क्या आप लोग भी ऐसे सोच रहे कि नहीं, इन लोगों को ऐसी जगहों पे घुमाएं, टूरिस्ट के लिए वहाँ लेके जाएं, टूर के लिए? क्यों नहीं घुमाना। जितना बच्चे पढ़ के नहीं जानकारी ले सकते हैं, उतना वो देख करके और उन चीज़ों को करके जान सकते हैं। तो जैसे कि लाल किला यहाँ पे बनाया गया है, तो उनके बारे में उन लोग जब बनाएंगे तो खुद से क्वेश्चन मन में पैदा होगा कि हम इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन बनवाया, इसको किसके लिए बनवाया गया। तो वो भी अपने तरफ से तैयार किए और जो भी टीचर है वो सब तैयार कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो बिटिया की जो ललसा है कि नहीं मैं भी लाल किला पे जाऊं और देखूं और समझूं, शायद इसीलिए उस प्रोजेक्ट में वो काम की है और वो बारीकी बारीकी चीज़ों को समझा भी और देखा भी है। वैसे ये न्यू यूनिवर्सल एकेडमी के जितने भी विज्ञान प्रदर्शनी के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, कैसा लगा आप लोगों को, हमें जरूर बताइएगा। मैं संतोष साथ, भारत न्यूज़ TV 20।